गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। और सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया, बच्चे चले गए स्कूल और मैं लग गई अपने काम में। तो सुबह नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज मेथी के पराठे बनाऊँगी और चाय मैंने चढ़ा दी, बल्कि एक बार चाय हमने पी भी ली सुबह जगने के बाद। और फिर पार्क चली गई थी, पार्क से आके फिर मैं मेथी चाटने लग गई कि चलो मेथी रखी है, इसके भी पराठे बना दूँ वरना ये ख़राब हो जाएगी। और एक साइड में मैंने अंडे रख दिए बॉईल होने के लिए, क्योंकि गुड्डू की तबीयत ख़राब है, उसे अंडे गरम गरम से दे दूंगी तो तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी। और जुकाम भी है, उसे खांसी भी है, इसी में आराम नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और दवाई लेते भी कई दिन हो गए। तो अभी मैंने नमक डाल दिया, मेथी काट दी बारीक बारीक और आटे में मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं कुछ और मसाले भी डालूँगी, जैसे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाला था, तो इसके पराठे अच्छे से बन जाएंगे। और अगर इसमें लहसुन डालते हैं ना तो उसकी ज़्यादा खुशबू और भी अच्छी हो जाती है। जैसे मेथी में लहसुन और हरी मिर्च कूट के डाले ना तो उसकी खुशबू के तो बस क्या ही कहने। पर मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो सिर्फ मैंने यही सारी चीज़ें डाली, बस लहसुन नहीं डाला इसमें। अगर लहसुन भी डाल देती ना तो मेरे पराठे और भी ज़्यादा खुशबू वाले बनते। मेथी में तो खुशबू होती ही है। तो बस मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट से और पराठे बनाऊँगी मेथी के। तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची इसलिए भी डाल दी कि पराठे में अगर कुछ और ना हो ना और मिर्ची डली हो तो दोपहर में ना काम ख़त्म करने के बाद और मैं लेट गई, थोड़ी देर टीवी देखने लगी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला टीवी देखते देखते। चलो ये भी सही हुआ, काफ़ी टाइम से मैं दोपहर में सो भी नहीं रही थी। नींद मतलब आती तो थी पर काम रहता ना तो दोपहर में फिर सो नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो आज नींद आ गई तो कैसे भी 1-1.5 घंटा करके अपने लिए भी टाइम निकाल लिया। तो नींद भी मुझे अच्छी 1-1.5 घंटा आ गई, फिर भी मुझे उबासी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ और कितना सोऊंगी मैं। अभी तो सो के उठी हूँ, फिर से उबासी आई जा रही है। तो अभी चाय बनाऊंगी ना तब थोड़ा सा आलस मेरा उतरेगा। और बच्चे ट्यूशन जा चुके, वरना गुड्डू को मैं बोल देती हूँ ना 1 कप चाय वो बना देता है मेरे लिए। तो मैं सोच रही गुड्डू तो पता नहीं कब आएगा, तो मैं अपने लिए चाय बना लूँ, तभी ये आलस सा उतरेगा और बाकी के काम करने का मन करेगा। क्योंकि बच्चे ना ट्यूशन गए तो पूरा घर फैला के चले गए, जैसे उनकी रोज़ की आदत है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टीवी वीडियो में। तो टीवी में मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, तो इसलिए याद आ रहा टीवी में वीडियो में मैं दिखाती हूँ कितना फैला के जाते हैं, तो वही संभालना मुझे बस। और पहले सोच रही हूँ चाय बना लूँ, उसके बाद ही देखूँ बाकी के काम। काम तो पूरा दिन चलते ही रहते हैं और जब तक चाय नहीं पीऊँगी ना तो ये आलस सा उतरेगा भी नहीं। और सर्दियों में ये जो टाइम होता है ना अच्छा तो लगता है, पर इन दिनों में जो सो जाते हैं ना तो तबीयत से ख़राब होके ऐसे लगता है जैसे उठते हैं ना तब तो तबीयत से जैसे ख़राब हो रही है, जुकाम सा हल्का सा ऐसे से महसूस होता रहता है। तो चलिए पहले चाय बना लूँ, उसके बाद देखती हूँ बाकी के काम। और रोज़ की वही झंझट, क्या बनाना खाने में वही समझ नहीं आता। रोज़ रोज़ यही चक्कर रहता है खाने में, आज क्या बनाए क्या बनाए। तो देखती हूँ क्या रखा फ्रिज में सब्जी और क्या बनाएंगे। तो चलिए बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। देखिए फिर से मुझे उबासी आ रही है। अभी बस मैं सो के उठी हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं दोपहर में सोई हूँ, क्योंकि गुड़िया स्कूल से आ जाती है ना तो उसी टाइम मुझे फ्री रहने का टाइम मेरा यही होता है, मतलब दोपहर में। और तभी बच्चे आने लगते हैं, 1 बजे गुड्डू आ जाता है, फिर उसको खाना वाना दो, उसके बाद फिर थोड़ा देर लेटती हूँ तो फिर गुड़िया आ जाती है। तो बस वही होता कि आँख सी मेरी लगती है, नींद आती है, तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर इनको खाना वाना डालने में लग जाती हूँ तो फिर नींद गायब हो जाती है। फिर फ़ोन वोन आ जाते हैं किसी के, सुनने लग जाती हूँ तो फिर वो भी नहीं सो पाती मैं, फिर बातों में लग जाते हैं। फिर शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने सोचा चलो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने काफ़ी टाइम बाद नींद निकाल ली। और अभी बस चाय बनाऊंगी, जाके बाकी के काम देखूंगी। और गुड्डू ने उसमें पाउडर ला के डाला था, जो वो मेरा वॉश बेसन वाला पाइप रुक जाता ना बार बार में, तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पोछा लगाना मुझे। गुड्डू ने वहाँ पे डाल के पानी साफ़ तो कर दिया था, पर फिर भी ना अच्छा नहीं लगता अगर वहाँ से साफ़ नहीं करे तो। पर सबसे पहले मैं ये उठा दूँ जो बच्चे फैला के गए हैं घर। आप लोगों ने देखा ना कितना घर फैला के चले जाते हैं, जब ट्यूशन जाते हैं तो फिर बुक वगैरह भी ऐसे ही निकाल के चले जाते हैं। और आज तो मैं चादर ओढ़ के दोपहर में आराम से सोई, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा होता है, हल्की सी ठंड लगती है पंखे की हवा में और आराम से बस चादर ओढ़ के सो जाओ। तो ज़्यादा सर्दी भी परेशान करती है, क्योंकि काम करने में दिक्कत होती है। और गुड़िया को मैं कह रही हूँ कि लंच क्यों बचा के लाई गुड़िया तू, इसने पराठा पूरा ऐसे ही बचा के ले आई आज ये। और जो चीज़ लेके गई थी ना अपनी लेज वगैरह वही खा के आई है, तो इसलिए मैं उसे कह रही थी लंच अपना फिनिश करके आया कर। इसे मैं बीच बीच में बोलती हूँ ना तो तभी ये अपना लंच
फिनिश करके आती है। और गुड्डू को भी कुछ बोल रही थी मैं, पता नहीं क्या बोल रही थी। तो बस डब्बा मैंने उठा के रख दिया और दिन देखना छिप गया, 6:30 का टाइम हो रहा है और बाहर दिन छिप गया है। तो मैं वही बता रही थी बस कि हाँ क्या बता रही थी मैं तो भूल भी गई ध्यान आएगा तो बताऊंगी। तो हाँ अभी मैं दिखा रही थी आप लोगों को लड़ी कि अभी तक भी ये लगी हुई है सामने वाले मकान में, क्योंकि त्यौहार पे सबके घर सज जाते हैं ना, सब लड़ी लगा देते हैं तो अच्छे लगते हैं। और ये लास्ट बची हुई है तो इसलिए मैं आप लोगों को आप लोगों ने कितनी अच्छी चीज़ दिखाई मैंने दिवाली की। अब ये चली जाएगी क्योंकि अब हटाने लगे सब धीरे धीरे। यही वाली लाइटिंग रहती है लास्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबकी हट चुकी है, हमने भी खुद भी हटा दी और ये देखने को मिलेगी भी नहीं। फिर अगले साल नंबर आएगा, 1 साल के लिए ये सब रौनक चली जाएगी। और लाइटिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है। तो चलिए जी, रोज़ का वही काम, अपना पानी चला दिया और अंधेरा हो गया बाहर अच्छा खासा, तो चाय बना लेती हूँ थोड़ी। और देखिए जैसे ही चाय बनाने जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ काम आगे दिख ही जाता है। तो मुझे फिर यहाँ पे गिला दिखा, फिर मैं पोछा लगाने लगी। मैंने सोचा लगा रही हूँ तो सारे में लगा दूँ, फिर गैलरी तक ही लगा के आई थी मैं। और उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ाने लगी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं चाय बना भी पाऊँगी, यानी कभी कुछ काम निकल रहा, कभी कुछ। मशीन भी लगा के आई क्योंकि कपड़े भी धोने थे और अभी और लगाऊंगी, बल्कि मुझे ना वो निकालने कवर लगा तो मैंने दी थी, फिर मैं बंद करके आ गई वापस कि अभी एक कवर और भी धोना मुझे, तो वो भी निकाल के मैं धो दूँ। और फिर मैंने सोचा चलो चाय बना लूँ वरना इसी में लेट हो जाऊंगी फिर। और चाय बना के उसके बाद ही फिर कुछ काम सूझेगा और आगे क्या करना है। तो अदरक वाली चाय बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि सो के उठे ना तो जुकाम सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि जुकाम और हल्का सा सर में दर्द सा हो रहा था। तो मैंने अदरक वाली चाय बना दी। बना कर दी, मैं सिम करके आई हूँ। चाय धीमे धीमे बनती रहेगी मेरी। और ये कवर मैं निकाल के धो दूँगी। ये गद्दे में डला हुआ था काफ़ी टाइम से, हालांकि गंदा तो नहीं हुआ, नया है बिल्कुल। पर वही है, हमें पता होता है हम अपनी चीज़ें कब से यूज करने हैं तो कर रहे हैं, तो धोनी तो ज़रूरी है। तो ये कवर धोना मुझे और कपड़े धोने हैं। फिर मैंने देखा कि ऑफिस के कपड़े पहले धोने पड़ेंगे और मशीन भी, कपड़े ज़्यादा हो रहे थे। और वाइट शर्ट्स इनकी साथ में थी ना, तो फिर मैंने कवर नहीं डाला, कहीं कवर में से कलर ना निकल जाए, इसलिए इनके ऑफिस के कपड़े पहले धोऊंगी। उसके बाद में कवर बेडशीट वगैरह जो भी निकलेगी कल वल धो दूंगी। तो वो मैंने और 2-4 ही ये नमक पारे से बचे थे, वही मैंने चाय के साथ रख लिए। और एक रस और आगे देखना भी आप क्या होगा। बिस्किट तो ला दो, मैं कह रही गुड्डू बिस्किट तो है नहीं। तो यही वाली बात बताने के लिए ना मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया। मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी ना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, चाय पीने के साथ कुछ मन कर रहा था खाने का और है भी नहीं। तो 2-2 बिस्किट के पैकेट रखे हुए मिल गए और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, मैं भूल गई। तो अभी लेके आई हूँ और ये रखे थे। और अभी मैं नीचे, मम्मी को कुछ दिलाते नहीं है, मम्मी दालें खरीद के उन्हें कई साल के नाम का स्टोर कर देती है और वो कभी नहीं बनती। गुड़िया को तो मौका मिल गया बोलने के लिए, अपने पापा के साथ बोलती रहती है मुझे ऐसे ही। वो भी कहते हैं कई महीने के लिए दाल ले ली क्या, इसे अब लेगी 1 महीने के लिए बोल के, और कई महीने चला लेगी। कई महीने चलती भी नहीं है गुड़िया, जल्दी खराब हो जाती है दाल। कुछ टिंडा तोरी। अच्छा, और जब दाल बनाती जब क्या कहते गुड्डू, ये रोज दाल बना ली। अब यही बनाते हो, टिंडा तोरी दाल आलू, दैट्स इट। तो यही सब्जियां होती है, सब खाया करो भाई। नो। तो बिस्किट तो मिल गए रखे हुए और अभी मैं सामान में लेके आई थी। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। आप लोगों का मन कर रहा हो तो आप भी खा लो, है ना गुड्डू। सुबह तेरे पापा ने भी खाली चाय दे दी, मैं बोली कुछ है ना चाय के साथ खिलाऊं, कह रहे कुछ रखा ना, मैं बोली ना। तो चलिए अभी शाम के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। चाय पी के आई मैं, थोड़ी देर बैठी और अभी मैं देख रही हूँ सब्जी क्या बनाऊँ। रोज़ की यही चक्कर रहता ना, खाने में क्या बनाना। कई बार तो झंझट सा लगता है क्योंकि समझ ही नहीं आती सब्जी क्या बनाए खाने में। और आज मैं बनाऊँगी बैगन, शायद मैं बैगन ही देख रही हूँ। तो इसमें ना तोरी भी रखी थी, फिर मैंने सोचा चलो कल तो टिंडे बनाए थे, आज बैगन बना लेती हूँ, फिर तोरी बाद में बना लूँगी। तो बैंगन को निकाल के मैं अच्छे से धो लूँ और धनिया भी इसी में रखा था
हल्के से पत्ते ना पीले भी पड़ रहे थे, मैंने निकाल दिया। साथ के साथ निकाल दो, साफ़ करके होम फॉइल में लपेट के रख दो पेपर वगैरह में, तो सही रहता है धनिया। अगर ना रखो तो फिर ख़राब हो जाता है जल्दी। तो बस लंबे वाले जो बैंगन होते हैं ना वो लेके आई थी मैं, वरना मैं छोटे वाले बैंगन ज़्यादातर बनाती हूँ। तो आलू भी धो लूँ, आलू भी साथ के साथ काट लूँगी और सब्जी काटने के लिए बैठ गई मैं। टीवी भी देख रही हूँ, क्योंकि जो भी वीडियो मुझे देखनी होती है ना किसी की भी, तो मैं काम करते करते एक आध देख लेती हूँ, अगर बच्चे मौका देते हैं तो। वरना तो फिर ट्यूशन से आके यही देखते रहते हैं, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता। फिर मैं शाम को किचन में लग जाती हूँ, 1.5-2 घंटा मेरा वहीं काम में चला जाता है। और गुड़िया को मैं दिखा रही हूँ कि गुड़िया तूने ऐसे फ़ोटो खिंचवा रखे थे बैंगन हाथ में लेके और कान पे लगा के, पर इसके गोल वाले जो बड़े बैंगन होते हैं ना वो थे। और मैं आगे इसलिए आके बैठी क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था ना। फिर वीडियो देखने में भी सही नहीं लगता अगर साफ़ ना आए तो, क्योंकि मेरा फ़ोन भी पुराना होता जा रहा ना, तो इसका कैमरा भी बस ऐसे ही धुंधला सा होता जा रहा। तो बस अभी मैं सब्ज़ी काट लूँ, और लंबी लंबी से ही मैंने काटे हैं, बड़े बड़े से, क्योंकि पक जाते हैं, इनका कोई ऐसा वो नहीं है। आलू भी मैंने बड़े ही काटे थे, क्योंकि आलू जितने बड़े रखो ना उतने जल्दी पक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जल्दी नहीं पकते। मैंने तो देखा कि जितने भी इसमें मोटे काट के हम सब्जी में बनाते हैं ना, तो आलू जल्दी गलते हैं, मतलब हर एक सब्जी से कोई भी। देखा ना पत्ते कैसे पीले पीले से हो रहे हैं, और रखे रखे ना बस ऐसे ही हो जाते हैं अगर साफ़ करके ना रखो तो। और मैं तो अखबार में लपेट के ही रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा धनिया था, ये सब्जी के साथ दे दिया था ऐसे ही, वरना ये हमेशा लेके ही आते हैं। और इस बार तो मैंने भी तोरी के साथ थोड़ी सी धनिया ले ली थी कि भैया इसमें धनिया और मिर्ची डाल दो, तो इसीलिए फिर ये उसी में रखे रह गए, ध्यान ही नहीं रहा निकालना। गुड्डू मान जा, गुड्डू परेशान कर रहा, बीच बीच में मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना। तो चलिए इसमें मैंने प्याज भी डाल दी और इसको अच्छा सा गोल्डन सा भून लेंगे। उसके बाद डाल दूंगी इसमें आलू बैंगन। आलू बैंगन को भी थोड़ा देर फ्राई करूंगी, और आलू मैंने इसमें ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, और बच जाती है तो फिर मैं पराठे वगैरह में भी डाल के पराठा बना देती हूँ, क्योंकि गुड़िया को आलू का पराठा पसंद है ना, तो इसके लिए बनाना पड़ता है मुझे। तो कई बार मैं क्या करती हूँ, उबाल के आलू तो रखने ही पड़ते हैं, कई बार इसमें से निकाल के भी सब्जी वाले जो भर के बनाते हैं ना उसमें भी अच्छे बनते हैं। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, धनिया डाल दिया और मसाले डाल दिए। जब तक मैं अपना काम करूँगी सब्जी भी मेरी बन जाएगी। और हल्दी पिसा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर दिया था, मतलब सारे मसाले इसमें डाल के और पकने के लिए रख दिया। सिर्फ लाल मिर्ची नहीं डाली मैंने इसमें। तो चलिए ये सारा संभाल दूँ, किचन भी क्लीन कर दी मैंने, बर्तन धो दिए और धनिया साफ़ कर दूँ। धनिया इसमें थोड़ा सा डाल भी दूँगी, और जो बाकी बचेगा उसे बचा के रख लूँगी, क्योंकि आलू के पराठे में या आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना पतली पानी वाली, तो उसमें अच्छी लगती है धनिया, तो उसी में ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि सूखी सब्ज़ी में तो कम पसंद आते हैं। हाँ, आलू गोभी की सब्ज़ी अगर बनाए ना तो उसमें धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धनिया भी मैंने काट लिया, सब्ज़ी भी मेरी बनने वाली है, आटा लगा लूँगी और रोटी बनाऊँगी। चावल भी बना लेती हूँ मैं आलू बैंगन के साथ, पर आज नहीं बनाई मैंने। तो सब्ज़ी मेरी बनके डन हो गई, इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी, और आलू भी मेरे अच्छे से पक गए, मोटे मोटे से ही काटे थे मैंने। तो चलिए जी वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर